हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आपका सिविल्स में स्वागत है। ये जो 17 बीपीएससी है ये स्टार्ट हो गया है। मतलब इसके हमने लक्ष्य की अपना जो प्रोग्राम है हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसमें हमने कहा था कि आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कराएंगे 25। ये लाइव टेस्ट होंगे, ठीक है। और एमसीक्यू के थ्रू आपका जो क्रुशियल होता है मेरे हिसाब से, आपका घटना चक्र है, आपका लूसेंट है, आपका एनसीईआरटी जो जरूरत है हमें जहाँ पढ़ने की, सब नहीं पढ़ना है हमें, तो वो हम कराएंगे आपका। ये इसमें 1000 क्वेश्चंस के फॉर्म में हम कराएंगे। लेकिन कराने से पहले मेरा सब कुछ ये रहता है ना कि आपका अप्रोच सही होनी चाहिए कि अप्रोच कहाँ जा रही है। तो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज, वहाँ हमारे को एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हम दिखाना चाह रहे थे कि 17 बीपीएससी में 16 बीपीएससी में कहाँ क्वेश्चन आया। क्योंकि कभी कभी होता है ना, मैं जो बोलता हूँ आपको लगता है कि आपने पेपर्स देखना नहीं है और फिर कहना है सर एनसीईआरटी से आएगा, ये यहाँ से आएगा। देखो, जहाँ से कह रहा हूँ वहीं से आएगा, देख के पूरे एनालिसिस के बाद ही कोई चीज़ कही जाती है आपसे। तो उस चीज़ को ध्यान पे देखो, ट्रस्ट करो उस चीज़ों पे कि कहाँ से आ रहे क्वेश्चन, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, उसी हिसाब से आगे अपने आप को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। इसके अपने बैचेस चल रहे हैं जो भी, वो आप लोग देख लेना। तो 25 लाइव टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज हैं जो भी ये। हाँ, तो पेपर आ कहाँ से रहा है ना, तो पेपर अभी भी जो अगर आप देखें कंपोजिट, जैसे कि वो जो आज जो मैं एमसीक्यू क्यूज जो स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें जो हमारा है, तो हम उसमें घटना चक्र को, आई एम टेकिंग घटना चक्र, लूसेंट एंड एनसीईआरटी ऑफ द पोर्शन विच इज इम्पोर्टेंट एज फार हिस्ट्री इज कंसर्न। और एनसीईआरटी का मैंने पहले बता दिया कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में बस आपको शुरू में, जब अगर आप एकदम फ्रेशर हो, तो 2-3 मंथ आप इसका यूज करोगे अपना बेसिक फंडामेंटल और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। इस किताब को रटा नहीं जाता है, इस ये किताब होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। रटना क्या है, जो फ्रिक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चंस होते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आज चलते हैं 17 बीपीएससी क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्या था। अब ये क्वेश्चन था अवेलेबल पावर इनटू द इंडिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कहाँ से पूछा था। मैं आपको बताता जा रहा हूँ पेपर कहाँ कहाँ से आया था, ये भी बता रहा हूँ आपको। तो ये इंट्रोडक्शन, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। कहाँ रिपीट हुआ था वो बताएंगे आपको। ये इंट्रोडक्शन ऑफ गन पावर इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इससे पहले ही ये गन पावर जो था वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। ये जब इसको यहाँ पे, अब मंगोल्स आए थे, तो मंगोल्स ने ही इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो यहाँ पर पहले हो चुका था। तो ये पूछ रहे हैं कि बाबर के आने पे क्या हुआ। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम की बात कर रहे हैं इन द रीजन। तो ये तो जब मोहम्मद गोरी आया था, और जो उसने तुर्क जो उनके आए थे वो वहां पर, तभी ये जो सिस्टम है ये आ गया था यहाँ पर। तो ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। तो बाकी बचा क्या, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ आप आते हो, तो भाई पहला दूसरा तो होना नहीं है, ठीक है। अब ये हो रहा है, ये भी नहीं होना है, ये चला गया आपका। बचा क्या अब ये है कि ये सही है कि नहीं है। हाँ, वॉरफेयर में यही तोपे ही लेके आया था बाबर, यही इसकी एक्स्ट्रा वो थी। और तिमुरिड डायनेस्टी इसी ने इस रीजन में एस्टेब्लिश की थी, और इसका आंसर इसी वजह से ये होगा, थर्ड एंड फोर्थ होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आया कहाँ से था, चलिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2015 या 16 का, यूपीएससी का एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो जहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से, अगर मेरी फ्रिक्वेंसी अगर मेन से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसी वजह से एक्यूरेट है, यहाँ पे से भी बता रहा हूँ आपको, और ये कराऊंगा मैं। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन आया, इससे पहले वो छोड़ के देख लेना उसको, कालीकट वाला, वो जो वहां पे जो था। अष्टप्रधान रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन माना था एडमिनिस्ट्रेशन का। बोधिसत्व पद्मपानी रिपीटेड क्वेश्चन है, अजंता का, घटना में मिल जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर का कुछ आ गया ये ना, ठीक है। ये विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये नया क्वेश्चन था थोड़ा सा, और ये इसी बात से गलत भी हो गया है, क्योंकि ये जिसकी कॉपी है, जिसका ये है, ये 101 मार्क्स वाला है ये स्टूडेंट, जो भी है, जो भी आप जान ही रहे हैं, ये अंकिता की है ये अंकित, तो ये 101 वाला ही है, तो वो नहीं आया था वहां से। अब आप इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस देखते जाएं आप। हम्म
ये क्वेश्चन फाहीन का क्वेश्चन जो आया था कि चाइनीज पिलग्रिम ने जो विजिट किया है हर्ष के दौरान। पता है फाहीन जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, हर्ष के समय में तो हिंसांग आए थे। तो इसने क्या किया, ऑपोजिट कर दिया, एक दूसरे को चेंज कर दिया, तो ये नन है। ये भी आपके क्वेश्चन मिल जाएगा, घटना चक्र में है ये। यहाँ पे क्या है, क्या है, प्लेज है क्या नहीं है। ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से अपना है, इनसे कहा भी जाता है ना, इसे ही न्यूटन के बारे में जब बात होती है तो इनका नाम भी आता है कि न्यूटन से पहले इन्होंने ही बता दिया था ग्रेविटी के बारे में। ब्रह्मगुप्त थे जो बताने वाले थे। तो ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स है, चारक जो है मेडिसिन है, विशाखा दत्त का प्ले जानते ही, बहुत फेमस प्ले राइट, वाल्मीकि का एस्ट्रोलॉजी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ये हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड्स नोरोस फेस्टिवल बन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल परफेक्ट है। नाथपंथीज सिद्धांत एंड योगास, ये नया क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको यूपी में ही पूछा जाता था। और ये थोड़ा सा नाथपंथीज के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इसी पंथ से वो है। तो अगर उसका थोड़ा सा रिलेशन किया हुआ था दिमाग का, तो ये नॉर्थ इंडिया था, लेकिन ठीक है, ये उसके ऊपर छोड़ सकते हैं आपको। अब आगे ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जानते हो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, इनके सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके। वुड्स डिस्पैच पे क्वेश्चन था, मैग्ना कार्टा ऑफ, इस वुड्स डिस्पैच को क्या कहते हैं, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहते हैं इंडिया में, वुड्स डिस्पैच को। तो ये इसने कहा था, रिकमेंड किया था, इंग्लिश एजुकेशन के बारे में रिकमेंड करेंगे तो बात ठीक है, उन्होंने इट लेट स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, बात सही है, किया होगा। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन अब ये है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन की बात हो रही है, तो फीमेल एजुकेशन 1854 में बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी, तो ये थोड़ा गलत थे मे बी चांसेस अब ये, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, गलत हुआ हो सके आप दोनों पे अटेम्प्ट कर देते कि हाँ ये दोनों सही हैं। फिर आया वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात किया, रिपीटेड क्वेश्चन है टोटल, बहुत परफेक्टली इसे लगा दिया गया है। ये क्या था अपना लॉर्ड मॉय का रेजोल्यूशन, नया क्वेश्चन छोड़ दिया गया है इसे। हाँ, लेकिन आप ध्यान से इसको भी अगर पढ़ोगे ना, जितने भी बहुत ज्यादा टफनेस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो बात होती थी कहाँ इन्होंने क्या, फर्स्ट स्टेप दैट प्रोविकेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पावर टू एडमिनिस्टर, उसमें प्रोविंसेस की ही आधी बातें होती रही, उसके बाद में ही कुछ आगे की चीजों को हुई, उससे पहले तो प्रोविंशियल लेवल पे ही ज्यादा चीजें होती थी। तो अटेम्प्टेड एक्सेसिंग इम्पार्शियलिटी, ठीक है, बहुत वो किया इस तरह क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आप, चलो जो भी हो ऑल मार्क के निकल लेते हैं। अब ये तो पता है आंसर, इस वजह से कह रहा हूँ, छोड़ भी सकते हैं इसको, आप नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत स्टेटमेंट्स अगर दिए हुए हैं, कोई आपको यूनिक फैक्ट मालूम हो तो उसके साथ जाएंगे, फिर बाकी हट के वहां से हट जाएंगे। 36 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, और मैं जब कह रहा हूँ तो मैं यहाँ से आपको 28 ही लेने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने सोर्स लिमिट करने पड़ेंगे, जब तक सोर्स लिमिट नहीं करोगे तो एग्जाम से पहले रिवाइज कैसे करोगे, और जब रिवाइज नहीं करोगे फिर एग्जाम में जाके परफॉर्म कैसे करोगे। कुछ तो आपका फाउंडेशन होना चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे करोगे, ऐसा नहीं है सब पढ़ के चले जाओगे, ना ना ना। नीति सार, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी देख रहे हो ना, एक्यूरेसी ऐसी बढ़ाई जाती है, पता होता है कि जहाँ पर आलमगिरी ईश्वर दास नागर रिपीटेड है, और ये स्तूपा चैत्य विहारा, ये यूपीएससी में आया था, ये भी क्वेश्चन उसको यहाँ से उठाया, तो यूपीएससी के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चाइनीज सोर्सेस की बात की इन्होंने, श्रीलंका के वो मिशनरी जो भेजे गए, समुद्रगुप्त रिपीटेड क्वेश्चन था आपका। ये सुजनी का आपने एक, ये थोड़े से अपने जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, ठीक है, तो विक्रमशिला कितनी बार पूछा उन्होंने, धर्मपाल सबको रटा हुआ, आपने भी देखा गोपाल बंद दिए, आपने तुरंत इसको कैंसिल किया। फिर आपने दिमाग में आया बांका डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसके बाद से इनको प्रिपेयर रखना चाहिए। तो ये भागलपुर का एरिया होता है, यहाँ बांका डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने बिहार का दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन इनका गलत ही है। और ये भी गलत है, तो आराम से इसको ये लगा दिया गया। अब आते हैं हिस्ट्री क्वेश्चन, अब आगे कहाँ पे है हिस्ट्री के, हिस्ट्री हमें मिलेंगे शायद ये 66 क्वेश्चंस नंबर से हिस्ट्री मिलेगा आपको, फिर से सिर्फ 66 पे चलते हैं।
Bakash Bakash movement in Bihar during 1930 was organized by whom? Swami Sachidanand Saraswati. Hit question आ गया। इधर देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुई? ट्रिटी ऑफ अलीनगर क्या हुई थी? प्लासी के बाद हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुई थी? ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद था। घटना में मिल जाएगा, घटना चक्र में मिल जाएगा ये आपको आराम से। ये सजाना ये बिल्कुल इजी है, ये कई बार पूछा जा चुका है, बिहार का ही कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड लिट्टन किससे एसोसिएटेड नहीं है? जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये था, यहाँ नहीं होगा एल्बर्ट, लॉर्ड रिपन है इससे एसोसिएटेड। ठीक है, तुरंत आपने सही किया। हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद से हमेशा वो की जाती है, आपने तुरंत टिक किया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट में जो प्रोमिनेंट रोल किए थे, हम इन्हें मेंस में पढ़ते रहते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा को, और सिंह भी कहते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियंस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग की फॉर्म में आ गया है। टैगोर की थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले की थी आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय की थी। ठीक है, फिर हम किसी चंपारण में क्या हुआ था? तो हाँ, वो इन द रिस्पॉन्स टू द मास सेडिशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक व्हिच स्टेप्स टू एड्रेस द इशू। कमेटी बनाई गई थी भाई, तो वही इन्होंने तुरंत टिक किया। एक्यूरेसी ऐसे बढ़ती है, एक डेटाबेस है ये। अगर कोई कर रहा है ना, अगर कोई बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसका एक डेटाबेस है। वही मैं कह रहा हूँ, आप अपना एक डेटाबेस बनाइए, उसको खूब पढ़िए, उस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, उसको रटिए और आगे बढ़िए। तो ये देखिए 73 क्वेश्चन आपने तुरंत ये हो गया। फिर इधर क्या आया? हाँ, ये हो गया। और ये अब देखिए, अब ये अंबा भाई आ गया था, थोड़ा नया था, इस वजह से हो गया कि भाई थोड़ा नया है, हट गया। मत कीजिए, छोड़ दीजिए, कर्नाटक का आंसर है इसका, लेकिन छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा एग्जाम में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। ठीक है, थोड़ा सा हुआ कंफ्यूज, फाइनली उन्होंने सही किया था जो भी। तो ये अलेक्जेंडर हैं, पैट्रिक लॉरेंस हैं अपने, ये एंड्रू नहीं है इसके। ठीक है, तो तुरंत वो आपने इसको सही किया। तो ये सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में कहा जा रहा है। सेफ्टी वॉल थ्योरी अगर आप तो लाला लाजपत राय की थी, और आप अगर इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, मेंस में इस पे क्वेश्चंस भी आते रहे हैं, तो ये इजी क्वेश्चन था, वहां से आप कर सकते थे इसको। और ये फंडामेंटल, ये क्या था? हाँ, फंडामेंटल राइट्स, कराची सेशन 1931, सब मिलेगा घटना चक्र में, आपको मिल जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे आपको। 1857 का रिवोल्ट क्यों फेलियर हुआ? बिल्कुल इजी इजी इन्होंने, ये आपको बस पढ़वा रहा है वो, आप जब पढ़ लोगे कि समझ जाओगे कि हाँ, लैक ऑफ सपोर्ट है, रिबल नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सब बस ऑल द वो करके निकल लो आप। और ये फ्रॉम बिहार रूट से महात्मा गांधी फ्रॉम बखत मीना को, ये बहुत ये हिट है। तो ऑलमोस्ट अगर ध्यान से आप ये देखोगे, तो अगर इसमें अगर 35 क्वेश्चन यहाँ आए हैं, तो आप आराम से इसमें से 30 क्वेश्चन तक आप कर लोगे सही। और इन्होंने किया भी है सही 30 क्वेश्चंस। तो भागना कहीं इधर उधर नहीं है, जो पूछा जा रहा है उसको अटैक करना है, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, वहां अपने आप को स्टिक करना है। यार एनसीईआरटी से आ रहा है सर, एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ते रहो यार, कहते हैं वो कॉन्सेप्ट के लिए है, वो एक लैंग्वेज का फ्लो देखने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। यार एक महीने में पढ़ लो यार, 15 दिन में पढ़ लो, उसको खत्म कर लो, अंडरस्टैंडिंग आ गई। उसके बाद कुछ फैक्ट्स कुछ आपको रटनी पड़ेंगे, उसको एक बेस बनाना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एक चीज को जब 10-10 बार पढ़ोगे ना, 5 से 6 बार तो एटलीस्ट पढ़ोगे, तो एग्जाम में वो याद आएगी, उसके बेसिस पे अपने आंसर्स करोगे। तो वो है बेसिस करने का। ठीक है, तो ये अप्रोच लेक्चर आपका था प्रीलिम्स का, लक्ष्य बैच का और हिस्ट्री का। तो इसके थ्रू आप समझ जाओ, जो हम लोग करेंगे वो बिल्कुल वही एग्जैक्ट करेंगे जो बीपीएससी कर रहा है। यूपीएससी क्वेश्चंस उठा उठा कर डायरेक्ट ही पूछ रहा है, एग्जैक्ट सेम जाके देख लेना, पूछ रहा, हम भी करेंगे भाई एग्जैक्ट सेम, पढ़ के जाएंगे इसको। ठीक है, घटना चक्र भी पढ़ के जाएंगे, लूसेंट भी पढ़ के जाएंगे, उसके लिए अलग से क्विज 10 टेस्ट की मैंने चला दी एमसीक्यू के फॉर्म में। और जो हमारे पीडीएफ के फॉर्म में जो टेस्ट होने हैं वो तो होंगे 25। अप्रोच लेक्चर्स मैंने कहा था मैं दूंगा, ये पहला अप्रोच लेक्चर्स है हिस्ट्री का आपका, यहाँ से देख लो। और इससे पहले जो कैसे क्या करना है, कैसे एग्जाम्स को अप्रोच करना है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, वो सब कहते हैं चैनल पड़ा हुआ है। मेरी भी स्ट्रेटजी है, अंकिता की स्ट्रेटजी है, सब कंबाइन भी, वो सब आप लोग जाके देख सकते हो, वो प्रॉपर देख क्या कैसे क्या करना है उससे समझ सकते हो। ठीक है, तो यही रखते हैं इसको। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कुछ करोगे तभी आगे बढ़ेगा ना, कुछ चैनल कुछ और लोगों को भी पता चले कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।